अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, कई एक किताबों में रकम है कि गांधी जी के पास एक बकरी थी। गांधी साहब जैसे धान पान आदमी उस बकरी का दूध पिया करते थे। उनके मद्दाहों का कहना था कि मौसूफ ने बकरी का दूध पी पी कर और सूद काट कर हिंदुस्तान आज़ाद करवा लिया और अंग्रेज़ों को बरसगीर से बाहर कर दिया। ये इस बात का खुला सबूत है कि गांधी की बकरी कोई आम बकरी नहीं थी, जिसके दूध की तासीर ने गांधी जी की एक्सरे नुमा छाती में धड़कते दिल को वो तवानाई दी कि मौसूफ को सर्दी लगना बंद हो गई। यहाँ तक कि झाड़े में भी एक आध धोती से गुजारा करते थे। बकरी का दूध बड़ी रूहानी तासीर रखता था। ऐसी नादर अजूबा रोजगार बकरी का ज़हूर कब हुआ, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। एक पंडित से सुना है कि ये बकरी देवी देवताओं ने बतौर गिफ्ट दी थी। महाराजा इंद्र के दरबार में परियों को उसके दूध में अमृत डालकर पिलाया जाता था। खुद महाराजा इंद्र की कुब्तबा में इजाफे के लिए इस बकरी के दूध से इस्तेफादा करना पड़ता था। अगर आकाश पर किसी की शादी होती तो बतौर तबरक बकरी की मेंगनों को छुहारे के तौर पर बांटा जाता था। इस बकरी की मकबूलियत इस कदर बढ़ी कि पूरे आकाश में मैं होने लगी। हर देवता की ये ख्वाहिश थी कि बकरी इसको मिल जाए। सुना है कि इस बकरी को हनुमान ने अगवा कर लिया, लेकिन देवी देवताओं के प्रेशर पर उसे बकरी वापस करना पड़ी। इसी दौरान एक राक्षस बकरा इस बकरी का दीवाना हो गया। जहाँ भी बकरी होती बकरा वहाँ पहुँच जाता। अब बकरी की इज्जत की चिंता दामनगीर हो गई थी। सूरत हाल ये थी कि बकरी आगे आगे, बकरा पीछे पीछे और उसके पीछे तलवारें। फिर क्या था, बड़ी बड़ी तगोदो के बाद राक्षस बकरा मारा गया। इस तरह बकरी की इज्जत बच गई, वरना इतने बच्चे देती कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी वाले भी आजिज़ रह जाते। खैर, मामला टल गया। इधर गांधी जी की रूहानी कुव्वत ने बकरी की अहमियत का पता चला लिया। फिर क्या था, गांधी जी ध्यान ज्ञान यानी चिल्लों में लग गए और इस कदर पूजा पाठ के देवताओं को ये बकरी उसे अता करना पड़ी। सुना है कि बकरी को रुखसत करते हुए पूरा आकाश पर्वत रोया, लेकिन गांधी जी का ज्ञान ध्यान बकरी को ज़मीन पर ले आया। तब से गांधी जी बिला शिरकत गैर उस बकरी के मालिक थे। दोस्तों, इस रूहानी बकरी का दूध पी पी कर गांधी जी की दायमी कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो गई। अगरचे वो औरत से दूर थे, लेकिन अक्सर अपनी कुब्तबा में इजाफे का जिक्र किया करते थे। इस बकरी ने गांधी को वो सारी हिम्मत और ताकत दी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूरी थी। मेरा नाकस ख्याल है कि दर पर्दा इस बकरी की करामात ने बरसगीर को आज़ाद करवाया था। अगर अंग्रेज़ को इल्म होता कि गांधी के पास इस कदर हैरत अंगेज़ बकरी है तो वो यकीनन इस बकरी के हसूल के लिए पूरी कोशिश करता। हो सकता है कि कोहे नूर के बदले इस बकरी का सौदा हो जाता, क्योंकि अगर ये बकरी बरतानिया चले जाती तो इसके दूध से मलका बरतानिया का पुराना जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता। सुना है कि रेड क्लिफ ने इस बकरी का दूध गांधी जी के हाथों पी लिया था, जिसे गालबन बकरी ने मजबूरन मेंगने डालकर दिया था, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया और तकसीम हिंद की लकीर आड़ी तिरछी हो गई। अब गांधी जैसा मैदा रेड क्लिफ का तो था नहीं, क्योंकि उस दूध को वो बखूबी हजम कर लेते थे, क्योंकि उनकी कुव्वत हाजमा बहुत तेज़ थी। इस कदर तेज़ कि मौसूफ कश्मीर, फिरोजवाला, गुरदासपुर सब हजम कर गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हिस्से का करोड़ों रुपए का असलहा भी टकार गए। लेकिन सुना है कि क़ायद-ए-आज़म के सिगार के धुएं को सूंघते ही उनकी धोती गीली हो जाया करती थी। जिन्ना साहब का सिगार गांधी जी की करामाती बकरी के दूध को टक्कर दे गया। तभी क़ायद-ए-आज़म उस वक्त से तस्वीर में मुस्कुराते नजर आते हैं। अब इस बात पर अगर थोड़ी सी तहकीक हो तो क़ायद-ए-आज़म की लतीफ़ मुस्कुराहट पर एक मुकालमा तहरीर किया जा सकता है। खैर, बात बकरी की हो रही थी। गांधी जहां भी गए उन्होंने उस बकरी को अपने साथ रखा, यानी बकरी उनकी खलवतों और जलवतों के साथी थी। एक दफ़ा बकरी गलती से बाहर निकल गई। उसकी मुलाकात मौलवी अब्दुल हक के बकरे से हो गई। बकरी भी हसीन थी और बकरा भी गबरू और जवान था। फिर क्या, एक दास्तान मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन एक मुसलमान के बकरे और एक हिंदू की बकरी के दरमियान मजहब की खलीज हायल थी। ऊपर से दो कौमी नजरिया बकरा बकरी नजरिया साबित हुआ। अगरचा बकरे और बकरी की जुबान हिंदी उर्दू तनाज़ा से पाक थी, लेकिन फ़र्क बहरहाल मौजूद था। अगर ये मिलाप हो जाता तो तहजीबी टकराव मुमकिन था। फिर जैसे ही दोनों के मालिकों को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो मौलवी अब्दुल हक ने बकरे को ज़िबा करके इसकी खाल खींच डाली
और उसके टुकड़े टुकड़े करके मुसलमानों में तकसीम कर दिए। इधर बकरी को बकरे के कत्ल पर मलाल का पता चला तो उसका दूध खुश्क हो गया, जिसके नतीजे में गांधी साहब की भूख हड़ताल हो गई। मजबूरन इन्हें बकरी को दूध वाला इंजेक्शन लगाकर गुजारा करना पड़ा कि तकसीम हिंद का मसला दरपेश था और जनाब गांधी को ताकत और तवानाई की अशद ज़रूरत थी। लेकिन बकरी गम से सूखती गई और ऐन तकसीम हिंद के वक्त 1947 को वफात पा गई। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।